दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और आखिर में अपनी राय कमेंट में जरूर दें। दोस्तों, बूढ़े घर की छोटी बहू की कहानी एक बार फिर ऐसे मोड़ पर पहुंच गई है जहां हर किरदार का असल चेहरा सामने आता जा रहा है। आज के एपिसोड की शुरुआत होती है घर में नई दुल्हन यानी पूजारन के गहर परवरिश से। पुलटू और पीसी मोनी बड़े शौक और उम्मीदों के साथ उसे घर लाते हैं, ये सोचकर कि अब इस घर में खुशियां लौट आएंगी। लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा था कि ये खुशियां नहीं बल्कि एक नया तूफान बनकर आएगी। जैसे ही रस्म के दौरान पूजारन से बुजुर्गों के पैर छूने को कहा जाता है, वो साफ इनकार कर देती है और कहती है कि वो बार बार झुक नहीं सकती। ये सुनकर घर वाले हैरान रह जाते हैं, मगर असल झटका तो अगली सुबह लगता है। अगले दिन पूजारन सोफे पर पैर फैलाकर बैठ जाती है और पीसी मुनी को हुक्म देती है, ओ सासू माँ, एक गिलास ठंडा पानी ले आओ, और हाँ, इसमें बर्फ जरूर डालना, मेरा गला सूख रहा है। और वाकई असल ड्रामा बहुभात की रस्म में शुरू होता है। घर में मेहमान और पड़ोसी जमा होते हैं। रस्म के मुताबिक पीसी मुनी को नई बहू को साड़ी देनी होती है, मगर कंजूसी के चक्कर में उन्होंने कोई नई साड़ी खरीदी ही नहीं होती। मजबूरन वो पारो से उसकी एक साड़ी मांग लेती हैं और वही पुजारन को दे देती हैं। जैसे ही पुजारन साड़ी को हाथ लगाती है, वो आग बबूला हो जाती है। वो सबके सामने साड़ी जमीन पर फेंक देती है और चीख कर कहती है, ये क्या है? ये पुरानी साड़ी मुझे पहनाओगे? मेरे मैके में तो नौकरानियां भी उससे अच्छी साड़ियां पहनती हैं। पुलटू जी, आपको शर्म नहीं आती? लेकिन तजलील का ये सिलसिला यहीं खत्म नहीं होता। अब बारी आती है रसोई की रस्म की। पुजारन सबके लिए खीर बनाने जाती है, मगर जिसने कभी बावर्ची खाने का मना तक नहीं देखा, वो खीर क्या बनाएगी? वो तो नमक और चीनी का फर्क भी नहीं जानती। वो खीर में चीनी की जगह नमक डालने ही वाली होती है कि बड़ी बहू उसे रोकती है, मगर पुजारन उन्हें झड़क देती है, हुटिए, मुझे मत सिखाइए। किसी तरह खीर बनती है। पुलटू और पीसी मुनी प्यार से पहला नवाला लेते हैं और अगले ही लम्हे दोनों के चेहरे का रंग बदल जाता है। पीसी मुनी खांसने लगती हैं और कहती हैं, थो ये क्या जहर बना दिया है? अल्टा पुजारन उन्हीं पर भड़क जाती है और कहती है कि आपको मेरे खाने की कदर ही नहीं। उसी लम्हे पीसी मुनी को मंजली के हाथ के जायकेदार खाने याद आ जाते हैं और उन्हें पारो की असल कदर का एहसास होता है। इधर अपनी बेइज्जती और गुस्से में पुलटू सीधा अर्जुन के पास पहुंच जाता है और उसके दिल में शक का जहर घोल देता है। वो अर्जुन को कहता है कि इतनी रात गए अहाना का बास के साथ अकेले आफस जाना ठीक नहीं, जरूर कुछ गड़बड़ है। पुलटू अर्जुन को साथ लेकर आफस पहुंच जाता है। वहां अर्जुन देखता है कि अहाना और बास एक ही लैपटॉप पर काम कर रहे हैं और खुश हो रहे हैं, जो दरअसल काम मुकम्मल होने की खुशी होती है। मगर पुलटू पीछे से आग में घी डाल देता है। अर्जुन गुस्से में अंधा हो जाता है, कीबन में घुसकर बास का कालर पकड़ लेता है और हद पार कर देता है। इसी वक्त अहाना बीच में आकर अर्जुन को रोक देती है और दो टोक कह देती है, आपने मेरे किरदार पर नहीं, अपनी परवरिश पर सवाल उठाया है। मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। पीछे खड़ा पुलटू ये सब देखकर दिल ही दिल में हंस रहा होता है, ये सोचकर कि अब अहाना की नौकरी जरूर जाएगी।